शुरू में मोकामा में थोड़ा बहुत हुआ था, कुछ बूथों को पर ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया गया था, लेकिन फिर वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता और अन्य लोग जो स्थानीय हैं उन लोगों ने विरोध किया, ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया गया था। गोपालगंज से कुछ बूथों का आया था ईवीएम वगैरह का खराब होने का, हम लोगों ने बातचीत किया है उस विषय में। तो ये नियंत्रण यहाँ से रखा जा रहा है, सारे चुनाव पे नज़र रखी जा रही है। 27% से ऊपर अभी तक वोटिंग हुई है 12 बजे तक तो मोकामा में। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो मतदाता हैं वह जंगल राज और इन सब बातों से, जो बातें हैं बिहार में जो चल रही हैं, उससे निजात पाना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। आज मेरे साथ बीजेपी से मनीष पांडे जी जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा चुनाव में जो आज माहौल बना हुआ है, जो वोटिंग हो रही है, उसके बारे में हम इनसे चर्चा करते हैं। मनीष जी, आरजेडी में तो एक कंट्रोल रूम बनाया गया है चुनाव के लिए, क्या यहाँ भी इस तरह से कुछ बनाया गया है? जी ठीक है, हमारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, पूरे चुनाव पे नज़र है, वहाँ से सारी बातें आ रही हैं छन के। हर बूथ में अगर कहीं कोई समस्या हो रही है तो यहाँ देखा जा रहा है कि कहाँ क्या है। गोपालगंज से कुछ बूथों का आया था ईवीएम वगैरह का खराब होने का, हम लोगों ने बातचीत किया है उस विषय में। तो ये नियंत्रण यहाँ से रखा जा रहा है, सारे चुनाव पे नज़र रखी जा रही है। तो फिर वो जो ईवीएम मशीन जो खराब हुआ है, क्या उसको बदला गया है? हाँ, वो सब हो गया, जो था सब हो गया है। सब हो गया। और भी कुछ सूचना आई है? नहीं, और कुछ नहीं था। शुरू में मोकामा में थोड़ा बहुत हुआ था, कुछ बूथों को पर ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया गया था, लेकिन फिर वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता और अन्य लोग जो स्थानीय हैं उन लोगों ने विरोध किया, ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया गया था। लेकिन अभी ठीक है, अभी ऐसी कोई खबरें नहीं आई। मतलब कौन सा क्षेत्र है? विपक्षी के थे कुछ लोग जिन लोगों ने ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया, लेकिन ठीक है, बढ़िया है। मतदाता हम लोगों के साथ हैं, काफ़ी उत्साह है देखा जा रहा है मतदाताओं में। जिस प्रकार से 27% से ऊपर अभी तक वोटिंग हुई है 12 बजे तक तो मोकामा में, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो मतदाता हैं वह जंगल राज और इन सब बातों से, जो बातें हैं बिहार में जो चल रही हैं, उससे निजात पाना चाहते हैं। और मोकामा भी बदलाव चाहता है, विकास चाहता है, मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है। तो निश्चित रूप से जनता समझदार है, जनता सही निर्णय लेगी जो भी लेगी। यानी कि दोनों तरफ आप लोग की जीत हो रही है, क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि मोकामा में अभी तीव्र गति से वोटिंग चल रही है और गोपालगंज में उतना मतलब गति नहीं है। नहीं, दोनों में कारण है। वहाँ पर संवेदना के साथ, सहानुभूति के साथ वहाँ पर वोटिंग हो रही है। तो जो सुभाष सिंह ने अपने जीवन में जो कार्य किए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है, और उसके कारण निरंतर वहाँ पर वहाँ की जनता ने जो आशीर्वाद उनको दिया सुभाष सिंह जी को, उनकी धर्मपत्नी को भी जो है वो भी आशीर्वाद देगी, ऐसा पूरा हम लोगों को पूरा भरोसा है। निश्चित रूप से उनका जो बचा हुआ टर्म है वो उनकी पत्नी पूरा करेगी, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगी। मोकामा में तो विकास का की बात है। वहाँ पर चूँकि देखिए, मोकामा में भाजपा को कभी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला नहीं था, और मोकामा का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अगर आप वहाँ के मतदाताओं की स्थिति देखेंगे तो वहाँ पर अधिकतर समर्थक जो रहे हैं वह भारतीय जनता पार्टी के ही विचारधारा से समर्थित लोग रहे हैं। पहली बार ऐसा मौका मिला है बीजेपी को और उनके समर्थकों को कि वह कमल पर वोट डाल सकें, तो इसका एक उत्साह है, और इस उत्साह के कारण ही वहाँ पर जो है वह वोट प्रतिशत ज़्यादा बढ़ा है। अच्छा, आरजेडी का तो कहना है कि इस बार दोनों सीटों पर जीत होगी और यह एक नींव डाला जा रहा है 2024 के लिए। देखिए, सभी दल अपना दही को कोई कट्टा नहीं कहता, वो तो वहाँ की मतदाता तय करेगी। हमको मतदाता पे पूरा भरोसा है, मोकामा के मतदाता पे और गोपालगंज के मतदाता पे पूरा भरोसा है कि वह सोच समझकर और मोकामा के हित में कैसे विकास हो सकता है उस पर ही वोट करेगी। दावे प्रति दावे वो सब तो होते रहते हैं चुनाव में, वह तो राजनीति की शोभा है, लेकिन मोकामा की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। अब वो गलती पुरानी नहीं करना चाहेगी। मोकामा की जनता विकास चाहती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनीष पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि 11 बजे तक का जो रिपोर्ट था, मोकामा में आपका 27% तक वोटिंग हो चुकी थी, और गोपालगंज की बात करें तो वहाँ पर 21% तक वोटिंग हो चुकी है। यानी कि गोपालगंज में थोड़ा सा धीमा चल रहा है, लेकिन मोकामा में बहुत ही
तीव्र गति से वोटिंग हो रही है। और जैसा कि मनीष जी बता रहे हैं कि मोकामा में कुछ बूथों पर ऐसा देखा गया था कि दबंगई किया जा रहा था, लेकिन अभी सब कुछ नॉर्मल है। गोपालगंज में ईवीएम मशीन की खराबी के बारे में भी यह कुछ बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि हमारे भी कार्यकर्ता जो हैं वो पुख्ता नज़र गड़ाए हुए हैं गोपालगंज और मोकामा में। जैसे ही वहाँ पे कुछ भी हरकम होती है उस पर पूरा ध्यान इन लोगों का केंद्रित है। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ, जैसे ही कुछ भी अपडेट होता है हम आप तक पहुँचाते हैं। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।